चांद, वसीउ अरीज कायनाती रक्स में हमारा मुस्तकिल साथी। ये हमारी रात के आसमान को रोशन करता है और लहरों को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कहीं आसमानी साथी आहिस्ता आहिस्ता हदौर होता जा रहा है तो क्या होगा? यह सच है। चांद जमीन से तकरीबन 1.3 सेंटीमीटर फी साल के शह से दूर हो रहा है। यह एक बहुत ही मामूली मकार लग सकती है, लेकिन लाखों सालों के दौरान ये मामूली बहाव नुमायां तौर पर बढ़ जाता है। इसे समझने के लिए ये तकरीबन इतनी शरह है जितनी आपके नाखन बढ़ते हैं। तसव्वुर करें कि चांद हमारी मुस्तकिल रात की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होती जा रही है, जैसे आपके नाखन बढ़ते हैं। वक्त के साथ असबत दरीज अलीहदगी के हमारे सियारे पर गहरे असरात मर्तब हो सकते हैं। चांद की शिश सकल समंदरी लहरों की जिम्मेदार है, और जैसे जैसे यह दूर होती जाती है इस शिशक की कुव्वत कम होती जाती है। इससे कम ड्रामाई लहरें पैदा हो सकती हैं जो समंदरी हयात और साहली माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर करती हैं, जो अपने बका के लिए लहरों के उतार चढ़ाव पर इन्हिसार करते हैं। मजीद बरा चांद ज़मीन के महावर झुकाव को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके मुस्तहकम असर के बगैर हमारा सियारा आबोआ और मौसम के नमूनों में ज़्यादा तहायत गैरात का तजर्बा कर सकता है। मुमकिन तौर पर ज़मीन को ज़िंदगी के लिए कम अमान नवाज जगह बना सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। साइंसदान दहाइयों से असर जहान काम तालाह कर रहे हैं, चांद के ज़मीन से फासले को नाकाबिल यकीन दुरुस्तगी के साथ मापने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हुए। अनपिमाइशों ने सिस्टली के मुस्तकिल बहाव का इंकशाफ किया है, जिसकी वजह से महक्कीन हमारे सियारे के लिए तवील मुद्दती ज़मरात तलाश कर रहे हैं। अगरचे यह गैर हमल ग सकता है, लेकिन लाखों सालों में यह मामूली भाव अब बढ़ जाता है। चांद का बिदरीज पीछे हटना हमारे सियारे के मुस्तकबिल के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। जैसे जैसे चांदापना सिस्त पीछे हटना जारी रखेगा, जमीन का क्या होगा? क्या हमारी दुनिया अपने आसमानी रकस के साथी के बगैर जिंदा रहेगी? हमारे साथ शामिल हों जब हम चांद के बहाव के पीछे दिलचस्प साइंस को तलाश करते हैं और हमारे सियारे के मुस्तकबिल के मज़मूरात को खोलते हैं। हमारी आबोहवा में मुमकिन है तब्दीलियों से लेकर समंदरी हयात पर असरात तक चांद का सिस्तरवान की दुनिया को 2 तश्कील दे सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, चांद अरबों सालों से हमारे आसमानों में मुसलसल मौजूद है। लहरों से लेकर जमीन पर जिंदगी के तालों तक हर चीज को मुतासिर करता है। जैसे जैसे यह दवर होता जाता है, हमें अस्काइनाती तब्दीली के तवील मदती नताइज पर गौर करना बाकी रह जाता है। क्या हमारा सियारहान तब्दीलियों के मुताबिक ढल जाएगा, या हम चांद की मुस्तहकम मौजूदगी के बगैर एक दुनिया में नए चैलेंजों का सामना करेंगे? इन सवालों के जवाब हमारे आसमानी पड़ोसी जारी तहकीकात और तलाश में हैं। हमारे साथ शामिल हों जब हम चांद के बहाव के असरार में गोथा लगाते हैं और हमारे सियारे के मुमकिन हम मुस्तकबिल को उजागर करते हैं। ये सफरात ना ही दिलचस्प साबित होगा जितना कि दिलचस्प है जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखने वाले नाजुक तवाज़ुन पर रोशनी डालता है। यह समझने के लिए कि चांद क्यों दूर जा रहा है, हमें कशिश शकल के बारे में बात करने की जरूरत है। कशिश शकल फितरत की एक बुनियादी कूत है जो कायनात में अशिया की हरकत को कंट्रोल करती है। कशिश शकल का ऐसी कूत है जो अशिया को एक दूसरे की तरफ खींचती है। यही वजह है कि सियारे सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हैं और हम जमीन पर कायम रहते हैं। जमीनावर चांद मुसलसल नक्शिश शकल के साथ एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये बाहमी कशिश चांद को जमीन के गिर्द मदार में रखती है। ये कशिश शकल की खींचाता नीलहरों का सबब बनती है। चांद की कशिश शकल जमीन के समंदरों पर एक खींचाव डालती है, जिससे समंदर के सतह में एक तालमीलाट आनावर गिरता है। चांद की कशिश शकल जमीन के समंदरों को खींचती है, जिससे चांद के करीब तरीना और अससे सबसे दूर अतराफ में पानी के आभार पैदा होते हैं। यह आभार वही हैं जिनका हम ज्वार भाटे के तौर पर तजुर्बा करते हैं। यह आभार वही हैं जिनका हम ज्वार भाटे के तौर पर तजुर्बा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, जमीन की गिरदशावर चांद के मदार के दरमियान तामला एक दिलचस्प हरकियात पैदा करता है। जमीन चांद के मदार से ज्यादा तेजी से घूमती है। इसका मतलब है कि ज्वार के आभार चांद के साथ बालकल सीध में नहीं है। रफ्तार में यह फर्क ज्वार के आभार को चांद के मदार से थोड़ा आगे होने का सबब बनता है।
नतीजतान ज़मीनाव और नजवार के आभार के दरमियान कशिश इस्तक़ल का तामल चांद पर आगे की तरफ खींचता है। ये आगे की तरफ खींच ना चांद को तवानाई मुंतकिल करता है, जिसकी वजह से यह बदरीज ज़मीन से दूर होता जाता है। वक्त के साथ इस अमल के नतीजे में चांद आहिस्ता आहिस्ता हमसे पीछे हट जाता है। साइंसदानों ने इस पीछे हटने की पैमाइश की है और पाया है कि चांद तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर फी साल के शह से दूर जा रहा है। यह ज्यादा है लग सकता है, लेकिन लाखों सालों में यह बढ़ जाता है। दौर मुस्तकबल में असबत दरीज पीछे हटने के जमीन चांद निजाम पर नुमायां असरात मरतबा होंगे, बशमूल लहरों में तब्दीलियां और हमारे दिनों की लंबाई। इस अमल को समझने से हमें अपनी कायनात की इम्तहरका और हमेशा बदलती रहने वाली नौइयत की तारीफ करने में मदद मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि चांद दूर जा रहा है। हम बिल्कुल मापने वाली टैप नहीं निकाल सकते। साइंसदानों ने चांद के फासले को ट्रैक करने के लिए नाकाबिल यकीन हद के दर्ज तरीके तैयार किए हैं। एक तरीका लीजर का इस्तेमाल करता है। अपालू खलाबाजों के जरिए चांद पर रखे गए आइनों से लीजर बीमों को मनकस करके साइंसदान रोशनी को जमीन पर वापस आने में लगने वाले वक्त की पैमाइश कर सकते हैं। ये पैमाइशें मिलीमीटर के अंदर दर्स्त वक्त के साथ चांद के फासले में मुसलसल इजाफा दिखाती हैं। इसके सिस्ट पीछे हटने की तस्दीक करती हैं। सेक्शन 4 चांद के बगैर एक मुस्तकबिल क्या बदलेगा। जैसे जैसे चांद अपना सिस्त भाव जारी रखेगा, जमीन वक्त के साथ कुछ नुमायां तब्दीलियों का तजुर्बा करेगी। शुरुआत के लिए लहरें नुमायां तौर पर कमजोर हो जाएंगी। चांद के दौर होने के साथ अस्कैक्शिश शकल कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से कम ड्रामा या ऊंची और नीची लहरें पैदा होंगी। हमारे दिनों की लंबाई भयास तब्दीली से मुतासर होगी। चांद की शकल दरअसल वक्त के साथ साथ जमीन की गर्दिश को सुस्त करने में मदद करती है। जैसे जैसे चांद दूर होता जाएगा, जमीन की गर्दिश बतदरीज तेज होती जाएगी, जिससे हमारे दिन थोड़े छोटे हो जाएंगे। सेक्शन 5 की आजमीन अपने कमरी साथी के बगैर जिंदा रह सकती है। चांद के बगैर जमीन का ख्याल खौफनाक लग सकता है, लेकिन निकन दिलाया जाए जैसे जैसे चांद दूर होता जाएगा, जमीन मौजूद रहेगी। जमीन पर जिंदगी अरबों सालों में इर्तिका पजीर हुई है, बेशुमार तब्दीलियों के मुताबिक ढल रही है। चांद के पीछे हटने क्यों जैसे आने वाले बददरीज तब्दीलियां वसी टाइम स्केल पर सामने आएंगी, जिससे जिंदगी को ढालने के लिए काफी वक्त मिलेगा। ताहम जमीन की गर्दिश पर चांद के मुस्तहकम असर की इदम मौजूदगी बेहद लंबे अरसे में ज्यादा हानतहाई आबो हवा के तगैरात का बास बन सकती है। सेक्शन चांद का दीर पागले लगाना। यहां एक अच्छी खबर है, चांद मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होने वाला है। ये आने वाले अरबों सालों तक हमारे सियारे के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, जबकि इसका फासला बढ़ता रहेगा। पीछे हटने की शरह बददरीज सिस्त हो जाएगी। चांद हमारे रात के आसमान में एक मान व संजारा बना रहेगा, यहां तक कहीं आज के मुकाबले में थोड़ा छूटा नजर आएगा। और इसका कशिश शकल का असर अगरचे कमजोर है, ये फिर भी हमारे सियारे की तालों को तश्कील देने में किरदार अदा करेगा। हसहसात अजायबात का एक कायनाता इंतजार कर रहा है। चांद का सिस्त भाव हमारी कायनात की हमेशा बदलती रहने वाली नौइयत का एक ताकतवर याद दहानी है। जैसे जैसे ये खला की उसी वारीजुसात में गुजरता है, यह हुकत कशिश इस्तक़लाव और कायनाती कूतों की खानी सुनाता है जो हमारे वजूद को तश्कील देते हैं। चांद अपनी पुरस्कून मौजूदगी के साथ हमारे सियारे की तारीख का एक खामोश गवाह रहा है और जमीन पर जिंदगी की लहरों और तालों को मुतासर करता रहता है। छोटे छोटे ज़रात से लेकर सबसे बड़ी के कशाओं तक हर चीज हरकतावर इर्तिका की मुसलसल हालत में है। ज़रात टकराते हैं और बाहमी अमल करते हैं, मादे के तामीराती ब्लॉक से बनाते हैं। कहकशाएं एक कायनाती बिले में घूमती हैं, उनके सितारे तख्लीका व तबाही के चक्कर में बनते और मरते हैं। सितारों के झरमट अपनी शानदार रोशनी के साथ खला के अंधेरे को रोशन करते हमें कायनात की खूबसूरती और पेचीदगी की याद दिलाते हैं। इन कायनाती अजायबात को तलाश करने से कायनात में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ में
इजाफा होता है और हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सवालात पूछते रहने की तरगीब मिलती है। खलाबाज नामालूम में दाखिल होते हैं, इंसानी अलमावर बर्दाश्त की हदूद को आगे बढ़ाते हैं। दूरबीन जमीना और खला दोनों में, कायनात की गहराइयों में जे इनकते हैं, दूर दराज सितारों और कहकशाओं के राजों को जाहिर करते हैं। हर दरियाफ्त हमें हकीकत की बुनियादीन व ईदत को समझने के करीब लाती है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो वह पेचीदा कायनातेर कस को याद रखें जो यह हमारे सियारे के साथ बांटता है और वह अजायबात जो हमारी दरियाफ्त का इंतजार कर रहे हैं। चांद आसमान में सिर्फ एक दूर दराज चट्टान नहीं है, यहां लामत नाहिया मकानात की अलामत है जो हमार ये दुनिया से बाहर हैं। जैसे जैसे हम तलाशावर सीखना जारी रखते हैं, हम कायनात के असरार को एक वक्त में एक दरियाफ्त करते हैं और ये समझते हैं कि हम अपने आप से कहीं ज्यादा किसी चीज का हिस्सा हैं।